वेलकम बैक टू फ्यूचर बिल्ड अकेडमी। आज की हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अपनी वर्ड फाइल को। वर्ड फाइल का हम लोगों ने इसके पूरा कोर्स करना है। इसके अंदर वर्ड फाइल का कि वर्ड फाइल क्या होती है और हम लोग किस तरह से इस पे डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल है सबके लिए और हमें आमतौर पर इसके कुछ फीचर्स का ही पता होता है, लेकिन जो इसके मेन फीचर हैं जिसकी वजह से वर्ड फाइल की डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव करती है, हमें ऐसे फीचर्स का नहीं पता और हम ना ही उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हम जस्ट मेन फीचर्स पे काम करते हैं। मोस्टली आप यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स होती हैं और जो आप एग्ज़ाम हॉल में अपना पेपर देते हैं तो आपका पेपर वर्ड फाइल से बनकर आता है। आप यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स वर्ड फाइल पे बनती हैं, कॉलेज की असाइनमेंट्स वर्ड वर्ड फाइल पे बनती हैं और इसके अलावा आप कोई बुक्स लिखना चाहते हैं वो भी वर्ड फाइल पे बनती है। तो ये वर्ड फाइल जो है ये बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में होती है और हम लोगों ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हो तो हम वर्ड फाइल पर ही तैयार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको बहुत ही ईजीएस्ट वे में होता है, बहुत ही प्रोफेशनल वे में हमें मिल जाते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना। तो हमारी आज की जो क्लास 1 है, क्लास 1 के अंदर हम लोग पहली क्लास के अंदर हम लोग अपनी वर्ड फाइल के मेन फीचर्स को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्लासेस पे मूव करते जाएंगे और हम लोग वर्ड फाइल को बिगिनर्स टू एडवांस की तरफ मूव करते जाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्यूचर बिल्ड अकेडमी एक ऐसा चैनल है, ये चैनल इस चैनल पे आपको किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस नहीं मिलेंगी। कंप्यूटर सिस्टम हो गया, साइकोलॉजी हो गया और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मार्केटिंग, बैंकिंग, बीबीएफ, बीएस, सीएस, बीएसआईटी, हर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट इस चैनल को ग्रैब कर सकता है। ये चैनल किसी एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं है। इस चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। कोई भी आपको इवन के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी आपको इस पे वीडियोस मिल जाएंगी। आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी चैनल पर वीडियोस मिलेंगी। ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हर वीडियो को ग्रैब कर सकें। आपके लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर हम लोग कुछ लाइव सेशन भी कंडक्ट करवाने वाले हैं इवन कुछ डेज़ के अंदर, ये इससे पहले हम लोगों ने कुछ लाइव सेशन कंडक्ट करवाए भी हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने एक स्टूडेंट को अलाउ किया कि स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। उस लाइव सेशन के अंदर हम लोग हर टीचर को हर सब्जेक्ट का टीचर हमारे पास मौजूद होगा और आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप उस चैनल के अंदर आप उस लाइव सेशन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये जो लाइव सेशन था ये तो अ, एक वैसे ही कंडक्ट करवा लिया गया बगैर बताए ही कि लेकिन अब जो लाइव सेशन होगा जिसमें हर टीचर मौजूद होगा हर सब्जेक्ट का, वो लाइव सेशन आपको बताकर ही होगा। वो लाइव सेशन हम कुछ डेज के अंदर ही उसको कंडक्ट करवा रहे हैं बिकॉज हर सब्जेक्ट के टीचर को अरेंज करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन ये डेली तो पॉसिबल नहीं होगा, बट वीकेंड पे सैटरडे संडे या फ्राइडे को कोई एक डे होगा, अरेंज करवाया जाएगा जिस डे के अंदर एक लाइव सेशन के अंदर आप सारे टीचर्स मौजूद होंगे और आप वहाँ पर अपनी हर क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक को आपने डिस्कस करना हो, कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने कोई भी टॉपिक समझना हो, तो आपको हर सब्जेक्ट का टीचर मिल जाएगा और हर एक को ये अपॉर्च्युनिटी दी जाएगी कि वो यहाँ पर कमेंट करे या अपनी चैट बॉक्स के अंदर बताए कि उसको कौन-सा टॉपिक समझना है और उसको वो प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो ही टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप कब लाइव सेशन कंडक्ट हो रहा है और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि लाइव सेशन के अंदर कि कब लाइव सेशन कंडक्ट हो रहा है। नंबर सिस्टम जो है ये बहुत मेन है। इस पे पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है कि नंबर सिस्टम की कन्वेरिएंस पे कि बाइनरी टू अदर्स, ऑक्टल टू अदर, डेसिमल टू अदर, हेक्साडेसिमल टू अदर। इसका पूरा सब्जेक्ट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का ही सब्जेक्ट है बेसिकली। तो ये पूरा सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। हाँ, इस चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंट है, कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। जैसा कि अभी आपको बताया है कि मार्केटिंग से रिलेटेड भी मिल जाएंगी, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी मिलेंगी, आपको इस पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो विद इन डेज इसी चैनल पर कवर किए जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और जो कि हमारा आज का टॉपिक है, क्लास 1 के अंदर हम लोग अपनी वर्ड फाइल को डिस्कस कर रहे हैं। ये भी सारे फीचर्स हैं
वर्ड फाइल के होम है, न्यू, ओपन, सेव एज, ये सारे फीचर्स जो हैं इनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने सीवी बनानी हो, आपने कवर लेटर बनाना हो, तो वो भी वर्ड फाइल पर ही तैयार किया जाता है। और यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे वर्ड फाइल के अंदर। और यहाँ पे मोर डॉक्यूमेंट्स हैं, मोर टेम्पलेट्स हैं, ये सारे टेम्पलेट्स आपने जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, बहुत ईजी वे में आप अपनी सीवी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो है वो ये सीवी वगैरह को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग कवर लेटर या सीवी अपनी वर्ड फाइल पे बना सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाना है। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास ये फीचर्स हैं, जैसा कि अभी ये फाइल का फीचर था यहाँ पर, और होम है, इंसर्ट। होम के अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं। अभी आपको जस्ट ओवरव्यू है, तफसील से हम लोग इसको देखेंगे विद इन डेज के अंदर। हम लोग तफसील के साथ देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम ओवरव्यू कर रहे हैं इसका। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है फ्यूचर बिल्ड एकेडमी। अब आपने क्या करना है, आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से देखें, आपने अपनी लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा ओके। अब आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट पे रखना है और आपने अपने माउस से आगे को ले जाना, वो खुद हाईलाइट हो जाएगा। आपने लेफ्ट वाला जो बटन आपने प्रेस किया हुआ है, आपने उसको प्रेस करके ही रखना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखें यहाँ से आपके पास लैंग्वेजेस आ जाएंगी। ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। इस पे जो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है वो टाइम्स न्यू रोमन होती है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये साइज है कि आप किस तरह से अपनी जो हमने कंटेंट लिखा होगा, आप उसका साइज किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। जो हेडिंग होती है हमेशा हेडिंग 16 की होती है और सब हेडिंग 14 की होती है। आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ ये भी है, इसे आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट वाला ए है, इससे आप साइज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस केस है, ठीक है, ये सेंटेंस केस में आ जाता है। ये लोअर केस है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इसको अपर केस में करना है तो सारा अपर केस में भी हो जाएगा। और आपने इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है कि पहला पहला वर्ड कैपिटलाइज हो तो वो इसमें कैपिटलाइज हो जाएगा। और ये टॉगल केस भी है, ठीक है, कि पहला वर्ड जो है वो आपका स्मॉल और दूसरा वर्ड आपका कैपिटलाइज। अब यहाँ पे देखें कि नीचे एक रेड लाइन जनरेट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड लाइन, क्योंकि ये इसकी सेंस नहीं बन रही। आप इस पे जब राइट क्लिक करेंगे तो वो कहेंगे कि ये उसकी वर्ड की सेंस नहीं बन रही। यहाँ तो पहला वर्ड अपर होता है, ठीक है, यहाँ सारे ही जो हैं वो लोअर केस के अंदर होते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे इसको प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा कि अब आपने सेंटेंस ठीक लिखा है। अभी हम सारा ये डिटेल से देखते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास, यहाँ से हम लोग दे सकते हैं, अपनी हाईलाइटेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग इनको ये है कलरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, इससे हम लोग डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको ये सारे फीचर्स हैं, इसको भी देखेंगे। उसके बाद ये सारा हमारे पास दरमियान में यहाँ पे, और ये जस्टिफाई है, मेन यही यूज होता है हमारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे लाइंस की स्पेसिंग है कि आपने कितनी लाइन स्पेस करनी है। देन यहाँ पे इसको हम तफसील से देखते हैं। उसके बाद ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्ड फाइल में इन चारों की समझ आ गई ना, तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसको ग्रैब कर सकते हैं। अभी हम इसको डिटेल से देखेंगे। अभी हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं अपनी वर्ड फाइल का, हमने अभी इसको डिटेल से देखना है। उसके बाद आपने कोई वर्ड फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई वर्ड रिप्लेस करना है या आपने कुछ सिलेक्शन करनी है किसी भी वर्ड की, तो आप यहाँ से सिलेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट है, इंसर्ट पे आपका कवर पेज आ गया। ब्लैंक पेज आपने ऐड करना है तो ब्लैंक पेज यहाँ से ऐड होगा। पेज ब्रेक, यहाँ से आपका पेज कट होगा। अगर आपने एक इंसर्ट करना है पेज ब्रेक,
तो आप यहाँ से पेज को ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद ये टेबल है, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे, अभी आप जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। ये परेशान नहीं होना आपने कि मैं कुछ समझ नहीं आ रही, आप जस्ट वर्ड फाइल का ओवरव्यू लेंगे, इसमें फीचर्स कितने हैं। अभी हम सिर्फ उसको देख रहे हैं कि इसमें हम लोग जस्ट 2 और 3 फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। हम लोगों को वो सारे फीचर्स को एक दफ़ा एक ओवरव्यू लेना है, फिर हम डिटेल में हर फीचर को देखेंगे। किस तरह से पेज ब्रेक होगा हम इसको भी देखते हैं। आगे टेबल है, ठीक है, आपने कितना टेबल यूज़ करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ से भी। उसके बाद है एक्सेल की स्प्रेडशीट भी बन जाती है, क्विक टेबल्स। और अगर आप टेबल्स में आए हैं तो फिर उसके बाद आपको, जैसा कि ये टेबल आपने सिलेक्शन की है, तो उसके बाद आपको टेबल्स के रिलेटेड फीचर्स भी मिल जाएंगे। अभी हम इंसर्ट पेज पे ही रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेबल डिज़ाइन है, यहाँ से हम आएंगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट हम इसको जस्ट रिमूव कर देते हैं। ओके, उसके बाद आगे यहाँ पे शेप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स आ गई हैं। आप कोई भी शेप को सिलेक्ट करेंगे। ये ज़्यादातर अगर आपने डाटा फ्लो डायग्राम बनानी हो या कोई भी क्लास डायग्राम अगर आपने बनानी हो कंप्यूटर के अंदर, तो ऐसी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है उसके अंदर मोस्टली ये यूज़ होती हैं, तो आप तब इसको यूज़ करते हैं इन शेप्स को। या आपने ER डायग्राम बनानी हो कंप्यूटर में, तो हम फिर इन शेप्स को यूज़ कर रहे होते हैं। स्मार्ट आर्ट है, चार्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको चार्ट्स डिफरेंट मिलेंगे कि आपने कौन सा पाई चार्ट लेना है, बार चार्ट लेना है, ये आपने कोई भी लेना है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने लेना है, वो भी आप यहाँ से क्लिपिंग कर सकते हैं। बुक मार्क है। अब बुक मार्क हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन, आपने अक्सर देखा होगा कि जब स्कूल के नोट्स मिलते हैं तो उनके नोट्स, जब हम पता है बच्चों को, जो प्राइवेट वाले हैं वो स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो बुक से नहीं पढ़ाते, वो उनको होता है कि हम स्टूडेंट को ना हर एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो अपने नोट्स बना कर दें, ताकि वो उनके लिए स्टडी करना ईजी हो। अपने स्टूडेंट की जो है वो रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को देते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स वाले होते हैं। तो आपने उनको देखा होगा कि उनके जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनके जो पेज है, पेज के ऊपर उनके यहाँ पे सारा एक डॉक्यूमेंट लिखा होता है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट के नीचे या कह लें उस डॉक्यूमेंट के पीछे एक हल्का सा इस तरह से जो है ना वो लिखा होगा उनके स्कूल का नाम, बहुत लाइट सा लिखा होगा, तो वो होता है बुक मार्क। वो यहाँ से हम लोग, वो भी इसी वर्ड फाइल पे ही होता है। आगे ये हीडर फुटर पेज नंबर, आप पेज को किस तरह से नंबरिंग दे सकते हैं। नंबरिंग आपने टॉप में, बॉटम, ये आपको साइड पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। पेज नंबर रिमूव करने, जो भी करना है आपने, हेडर फुटर भी बन जाता है। उसके बाद टेक्स्ट बुक, ठीक है, आपने किस फॉर्म में लेके जाना है इसको, सारे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। फिर क्विक पार्ट्स हैं, इसको भी देखेंगे। फिर वर्ड आर्ट, ये जैसा कि अभी हम लोगों ने अपने होम में भी यहाँ पर देखा था, ठीक है, तो इसको हम इंसर्ट में भी देख रहे हैं। उसके बाद सिग्नेचर लाइन, ये जो लास्ट पे हम लोग सिग्नेचर लाइन भी आती है। जब आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट बनी होती है जिसपे वो एक लास्ट पे लाइन आती है और उस पे वो कहते हैं यहाँ पे वो आप अपने साइन कर लें, तो वो जो सिग्नेचर लाइन होती है वो भी यहीं से ही बनती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये सिंबल्स हैं कुछ, ये पाई का सिंबल है, ये ओमेगा का सिंबल है, इसको भी देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं डिज़ाइन कि हमें किस में चाहिए, फॉर्मेट में, कौन सा फॉर्मेट, ये डिफरेंट फॉर्मेट आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। किस फॉर्मेट में हमें हमारा टेक्स्ट चाहिए तो हमें वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लेआउट है, लेआउट के अंदर कुछ फीचर्स हैं, यहाँ से आप मार्जिन लाइन लगा सकते हैं, ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं। रेफरेंसेस के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। रिव्यू के अंदर, व्यू के अंदर भी एक फीचर है मल्टीपल पेजेस का, जहाँ से आपको मल्टीपल पेज मिलेंगे और आपको पेज, एक पेज में भी आप अपनी डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं, आप मल्टीपल पेजेस के अंदर भी अपनी डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं। अगर आप के पेजेस, आपने 50 पेजेस ऐड करने हैं लेकिन 51 हो गए हैं, तो आप नेविगेशन पेन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वहाँ से आप पेज को रिमूव कर लेंगे। उसको भी अभी हम डिटेल से देख लेंगे, नेक्स्ट हेल्प है, ठीक है। अब आपने होम है और इंसर्ट, ये मेन है आपके, इन पे आपने ज़्यादा फोकस होता है हमारा होम और इंसर्ट पे,
क्योंकि ये वाले फीचर्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं, बाकी फीचर्स के अंदर हम कुछ चंद फीचर्स जो है ना वो यूज़ करेंगे। सो ये गाइस हमारी थी वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी वर्ड फाइल का ओवरव्यू लिया है कि वर्ड फाइल को किस तरह से हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फाइल पे आपने वर्ड फाइल को सेव कैसे करना है ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम लोगों ने अपनी वर्ड फाइल को सेव कैसे करना है। ये सारे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं, इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग होम के ये जो सारा इसका फीचर है, होम के इन सारे फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।